अब बताइए, आपको बोलिए, हमको अब बोल दिए कि आप आइए पोस्टमार्टम हो गया है, वहाँ पर पहुँचे तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो गया, कैसे मान लेंगे? हम लोग भाई भाई हैं, काहे ले नहीं झगड़ा करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, लास्ट लेकर हम सब यहाँ चल आए घरे, जब चल आए ओकरा बाद तभी दंगल हुआ। ये हमको कोई पता नहीं है जहाँ खाला हुआ कि क्या हुआ। ऐसे वैसे कोई विवाद तो था ही नहीं, उनके मेरे बीच में झंझट क्या चीज़ का है? वो ठेकेदार है, मेरा बच्चा मजदूर था, विवाद का कौन बात है इसमें? पहला बार ये हमारे घर में हादसा हुआ है जो इधर से हुआ है, नहीं तो कभी हमारे घर से कभी झगड़ा लड़ाई हुआ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ 24। मैं हूं जहांगीर और अभी हम मौजूद है वैशाली ज़िला के कमालपुर गांव में, जो लालगंज के करीब में है। जैसा कि आप लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहां पर कल काफ़ी ज़्यादा बवाल काटा गया। मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ के एक लड़के जो धर्मेंद्र पंडित है, वो बंगाल में किसी ठेकेदार, जो कफील नाम के ठेकेदार है गांव के ही, उनके ठेकेदारी में काम करने के लिए कोलकाता गए थे। वहां से संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई और लाश वापस आने के बाद में गांव में इस तरह का मामला देखने को मिला, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा। अभी हम मौजूद हैं उनके घर पे, जो मृतक धर्मेंद्र है उनके चचा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था और सच्चाई आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या नाम हो गया भैया आपका? शत्रुघ्न पंडित। आप कौन है मृतक के? चाचा है। जो शुरुआत से आप बताइए मुझे कि क्या कुछ मामला हुआ था और किस तरह से ये घटना घटा, और वो क्या ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से इतना कुछ आगे बात बढ़ा? पहले जो हुआ वो आप लोग देख चुके हैं, हम बता चुके हैं, सोशल मीडिया के तरफ से बता चुके हैं। और उसके बाद में जो कांड हुआ, अगला दूसरे के घर में छुपा हुआ था। उसके बाद में पब्लिक ने हंगामा किया, वो भागने का कोशिश किया, उस दौरान में वो पकड़ा गया, थोड़ा मारपीट हुआ। उसके बाद में प्रशासन उसको खींच के ले जाने लगा। उसी समय थोड़ा दंगा हुआ, उसी में सब कुछ हुआ। अच्छा, कुछ ऐसा भी वीडियो सामने आ रहा है कि प्रशासन की गाड़ी के शीशे उसे भी तोड़े गए। वो तो हुआ है, लेकिन वो दंगा में हुआ। हम लोग तो अपना पेशेंट में लगे हुए थे, हम क्या कर सकते हैं? हम किसको रोकेंगे? पूरा गांव समाज 1000 आदमी था। कितना दिन पहले आपका भतीजा गया हुआ था काम करने के लिए? 24 तारीख को यहाँ से निकला था। किस तरह से मामला हुआ, शुरुआत से कुछ बताइए। शुरुआत से क्या बताएं? वो 24 तारीख को सुबह में, 24 तारीख रविवार कितना तारीख था? रविवार 4 तारीख। इस रविवार को 4 तारीख को सुबह में 6 बजे के आसपास फ़ोन किया था। उससे पहले वो लड़का फ़ोन किया अपना वाइफ के पास, बात किया 2 बजे में। उसके बाद में 6 बजे उधर से फ़ोन आया था कि डेथ कर गया। मतलब 3 तारीख को ही मतलब रात में फ़ोन बात हुई थी और सुबह में ऐसा मामला आप लोगों को सुनने को मिला कि वो लड़का डेथ कर गया है। तो कन्फ्यूजन कैसे फैल गया? कन्फ्यूजन कैसे फैल गया कि हम उस वहाँ पर, जब वहाँ से फ़ोन आया, जब वहाँ पर हम गए, उनसे पेपर मांगे कि अब मेरा बच्चे का भर्ती का पेपर दीजिए, किस हॉस्पिटल में किए थे नहीं किए थे। वो बोल रहे हैं पेपर नहीं है मेरे पास में। अच्छा, तो फिर अब पेपर नहीं तो इलाज कैसे हुआ? हैं? तो वही ना उनसे पूछे कि पेपर नहीं है तो आप इलाज किस हॉस्पिटल में किए? मेरा बच्चा को डायरेक्ट मोर्चरी में कैसे रख दिए? तो मतलब तबीयत ख़राब होने की बात आ रही कि इलाज के दौरान उनका डेथ हो गया। हाँ, तो कोई कुछ बीमारी था उनका? नहीं, कुछ बीमारी नहीं था। तो आपको क्या शंका है? हमको शंका था, वो सोशल मीडिया की तरफ से बताए हैं कि हम लोग दोनों बाप बेटा मिल के मारे हैं। कुछ विवाद चल रहा था पैसे उसे के लेकर के? क्या पैसे वैसे कोई विवाद तो था ही नहीं, उनके मेरे बीच में झंझट क्या चीज़ का है? वो ठेकेदार है, मेरा बच्चा मजदूर था, विवाद का कौन बात है इसमें? तो ये बात कैसे आ गई कि ठेकेदार मतलब आपके बच्चे को, चाहे आपके भतीजे को, इस तरह का मामला उनके साथ में किया हुआ क्या? जब आप प्रूफ मेरे पास नहीं दीजिएगा कोई चीज़ का कि मैं क्या भर्ती किया, कैसे क्या हुआ, नहीं वो कैसे शक के आधार पे ये बात, मतलब ऐसी बात बढ़ी है। अब बताइए, आप बोलिए, हमको अब बोल दिए कि आप आइए पोस्टमार्टम हो गया है, वहाँ पर पहुँचे तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो गया, कैसे मान लेंगे? अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? यहाँ पर हमको बोला गया कि कोई कागज़ पोस्टमार्टम का मिला आपको? पोस्टमार्टम का हमको नहीं मिला था। तो कैसे पता चलेगा पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ? अब चीर फाड़ कर रखा था, पोस्टमार्टम कैसे किया नहीं किया वही लोग न जानेगा वहाँ का।
चलिए आप लोगों को वहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ, ये भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। और जैसा कि लाश यहाँ पे आया तो पोस्टमार्टम के तरीके से ही आया क्या, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? रविंदर पंडित। आप कौन हुए मृतक के? भाई हैं, छोटा भाई है। मतलब किस तरह का मामला हुआ और मतलब क्या शंका है और क्या मांग करना देखिए चाहिए? यहाँ से तो बुला के ले गया ना कि चलो और वहाँ से डेड बॉडी लाना है। पोस्टमार्टम जब तक फैमिली नहीं जाएगा तब तक करेगा नहीं। और यहाँ से जाने के बाद आप लोकेशन नहीं बता रहे हैं राइट, इस जगह पे हुआ है। गुमराह भी कहले हैं कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए और कहीं मिल नहीं रहा है आदमी। और 3 घंटा बाद आप वहाँ पे मिल रहे हैं कि चलिए यहाँ पे है। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो तो पहले से ही पोस्टमार्टम हो चुका है, सिर्फ आपको बॉडी लाना है। अच्छा, पोस्टमार्टम वो मतलब गैर मौजूदगी में मतलब आप पहले लोगों ही के गैर मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम हो चुका था और आप लोगों को पता नहीं था इसके बारे में? नहीं। और जगह का भी पता नहीं बताया गया सही कहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है? ना, ये जगह ही नहीं बताया गया कि कौन सा जगह पे है ये चीज़, लाश रखा हुआ है या डेड बॉडी कहीं रखा है। कुछ लोगों का बयान ये भी सुनने को आया है कि मामला यहाँ पे आने के बाद में शांत हो गया था, कुछ मतलब 5 लाख रुपया देने की बात भी हुई थी। तो उसके बाद में क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला सामने गया? देखिए ये चीज़ पे तो हम लोग हो गए थे कि चल भाई 5 लाख मिले, लेकिन समाज के बीच में जो बात होता उस चीज़ को बढ़िया माना जाता। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है ठेकेदार उस समाज के बीच में नहीं आया, वो आए भी नहीं किया, दौड़ के उसके घर में नुका रहा है, कहीं और किसी और के घर में नुका रहा है। इसलिए थोड़ा पब्लिक गुस्सा के मूवमेंट में जाके ये काम किया। अच्छा, पब्लिक का कहने का मतलब है कि वो सामने खुद क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात को, मामले को सलटने के लिए? सारा बात ही सलट जाता, इतना विवाद बढ़वे नहीं करता कभी। अच्छा, कुछ ऐसा भी एंगल देने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे, हिंदू मुस्लिम का एंगल, क्या ऐसा कोई मामला? नहीं, ऐसा कभी मामला ही नहीं है। इन लोग के तो अपना घर नियर हम लोग जाते आते भी रहते थे, लेकिन ये जैसा तो कि जिंदगी में पहला बार ये हमारे घर में हादसा हुआ है जो इधर से हुआ है। ये तो कभी हमारे घर से कभी झगड़ा लड़ाई हुआ नहीं किसी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक मतलब ठेकेदार मजदूर वाली मामला है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा कि आप सोशल मीडिया पे कन्फ्यूज़न फैलाने की कोशिश की जा रही है। और आप कौन हुए चाचा? हम तो पापा है। पापा है लड़का का? जी नहीं मत रोइए मत। कैसे मतलब ये मामला हो गया? हम तो सर का नाम से यहाँ से ले गया बुला के, समझ गए, और हुआ कहाँ से फला जगह लाश है, समझ गए। हुआ गए तो 3 घंटा में 4 घंटा में जब बैठे फ़ोन करा तो उसका फ़ोन धरिए ही नहीं रहा है। मतलब आपको मतलब सही जगह पता नहीं था कि कहाँ पे मतलब पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ। तो फिर आप कैसे मतलब उस लोकेशन पे पहुँचे? वो लोग सर उल्टा दिया हमको। अच्छा जहाँ बच्चा था वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर अलग सा बच्चा था हमारा। अच्छा, तो फिर आप वहाँ पे कैसे जाने में कामयाब हुए? वहाँ फिर फ़ोन किए तो फिर 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन खुला, मोबाइल खोला, फिर वहाँ से फ़ोन किया तो फिर हम कहाँ से फिर आइए फलना जगह आइए, जो हम मैंने रास्ता पर खड़ा है तो हम सब गए तो रास्ता वहाँ से वो लोग लेकर के हाँ आप वहाँ पे पहुँचे? हॉस्पिटल गया। और क्या मांग करना चाहिएगा आप? हमको तो सर 5,000 रुपया कहा हुआ है, हमको 5,000 रुपया दे दे। 5,000 5 लाख रुपये 5 लाख रुपया हमको देना है, समझ गए। 5 लाख रुपया कहाँ से हमको देंगे? हाँ, तो हम सब कोई कर रहा हूँ, सब वहाँ किया लोग। हाँ, लाश लेकर हम सब यहाँ चल आए, घरे जब चल आए उसके बाद तभी दंगल हुआ। ये हमको कोई पता नहीं है जहाँ खाला हुआ कि क्या हुआ। असामाजिक तत्वों द्वारा ये सब काम किया गया? जी जी, जिसमें आप ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आपका उनसे कोई ऐसा मामला नहीं है? नहीं, सब अपना लेखा सब समझते हैं, हिंदू मुसलमान सब कोई हम सब एक रहते हैं और सब कोई आज तक कोई से झगड़ा न किया हम सब कोई, समझ गए, सब भाई भाई हम सब है। जैसा कि आप लोगों ने देखा और परिजनों से बात करते हुए आप लोगों को मालूम चला कि ये कोई आपस से मतलब परिजन को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था और ये मामला सलट गया था। असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे मामले को अंजाम दिया गया है। और पास में भी हम लोग चलेंगे और कुछ आसपास के पड़ोसियों से भी बात करके आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। बने रहिए फास्ट न्यूज़ 24 के साथ में। तो हम आ गए परिजन के पड़ोस में ही, आसपास में लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ था। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार। आप परिजन के पड़ोसी हैं? हम पड़ोसी हैं। तो कहाँ पे मामला कैसे ये हुआ था? और हम मेटोलिया में हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ? यहाँ कुछ तुमको सोचा नहीं है, यहाँ लाश आया और चला गया, सजा हुआ चला गया।
अच्छा, तो वहाँ पे क्या कुछ ऐसा मामला हुआ था कि जिसकी वजह से इतना बवाल कटा है? ये क्या हुआ तो हम नहीं हम गए नहीं गए हुआ। हाँ ये नहीं सुने कि वो उधर मामला हुआ कि जो हुआ सो उधर हुआ, यहाँ कुछ जानते नहीं। तो आपसे मतलब बैठक हुआ इस पर, कुछ पैसे उसे देने की बात हुई थी, और उसके बाद में क्या कुछ ऐसा हो गया, मतलब पूरे मामला आपको पता है कुछ? पूरा जैसे बहुत आदमी था, इसको ऐसे जो है कि वो हो गया, भगदड़ मच गया, भगदड़ से जो किया अफवाह फैला, ऐसा जब मालूम चल रहा है कि अफवाह फैल गया कि ठेकेदार भाग रहा है, पैसा देने नहीं हो कहीं और भागने की छुपा हुआ कोशिश, था। छुपा हुआ जैसे सुनने में आया कि छुपा हुआ था, घर में ही छुपा हुआ था, विशेष कुछ बात घर में थोड़े रही तो भाई रही थोड़े पे थोड़ा कल गई कि हम आ रहे हैं, कहाँ आया? वो नहीं आया, वो भाई नहीं आया। अच्छा, जो ठेकेदार है वो मतलब नहीं आया। आया ही नहीं, मतलब वो मतलब जो कहा कि हम- बैठक हो रहा था उसमें, हाँ नहीं आया है। जिसके वजह से ग्रामीण मतलब गुस्से में आ गए, और कुछ असामाजिक तत्व, मतलब कि आप लोग को तो बता रहे जैसा कि पता नहीं है, कोई असामाजिक तत्व लोग जो थे वो लोग जाकर मतलब इस तरह का काम को अंजाम दिया, ऐसे कुछ? हाँ यही बाहरी लोग किया है गाँव ऐसे तो कभी आपस में कुछ ऐसा मामला नहीं कुछ नहीं। हम लोग भाई हैं, काहे ले नहीं झगड़ा करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठेकेदार की वजह से बताया नहीं गया कि किस वजह से मृत्यु हुआ। इसको वजह से जो है कि आक्रोशित लोग जो है कि दंगफंग किए, और विशेष क्या है परिजन अच्छा, लोगों को, परिजनों को, चाहे यहाँ के लोगों को ये पता नहीं चला कि उसको मृत्यु हुआ क्यों और किस वजह से हुआ? यही पूछने की वजह से जो है बताया नहीं गया। बंगाल में भी जैसे परिजन कह रहा है कि जो गया था वो बता रहा है कि वहाँ गए थे तो हमको कुछ बताया नहीं गया, और जैसे जो बात सुने हम गए ना, आप गए, कोई आदमी गए नहीं, तो वहाँ के जो आदमी गया तो बता रहा था कि वहाँ जाने का पुलिस के द्वारा धमकाया भी गया। अच्छा, कि ज़्यादा कुछ करेगा तो जैसे बता रहा था, जैसे ये सुने हैं जो बता रहे हैं, पर आसपास में तो वहाँ आप गए हैं ना हम गए हैं, विशेष कुछ इसके अलावा विशेष कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कागज वगैरह भी परिजन द्वारा मतलब नहीं? परिजन बताएगा सर, ये हाँ, वही बता रहे हैं कि मतलब नहीं मिला है, सुनने में आ रहा है कि नहीं, पड़ोसी के नाते सुनने में आया कि नहीं मिला है सब चीज़, लेकिन कुछ बताया नहीं गया था। मेन दिक्कत यही बताया नहीं गया था। तो जैसा मरा नहीं, जी नहीं बताया गया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूज़न का मामला है कि मामले को क्लियर नहीं किया गया ठेकेदारों द्वारा कि किस तरह से मृत्यु हुई परिजन इस लड़के का, धर्मेंद्र जो पंडित है उनका मतलब मृत्यु किस वजह से हुई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो कागज़ होता है, चाहे रिपोर्ट तो आना बाकी है, पोस्टमार्टम का जो कागज़ बनता है चीज़ कि कहाँ पे इलाज चला, कहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, वो कागज़ भी परिजनों को नहीं दिखाया गया। चलिए वहाँ भी जाके मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है यहाँ का। आप लोगों ने सुना और देखा, और क्या कुछ सोचते हैं इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं वहाँ पे और आगे इस बात को, चर्चा को जारी रखते हैं।